गैस खत्म हो गया, मिला नहीं, दिक्कत हो गई। बैग में सोया बात सुनते ना कम से कम जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना लड़का तो पूरी वाला देते ही सब बनाएगा कैसे? मतलब गए थे इसमें जो है आपको क्वेश्चन में बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड का मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन डालेगा तो बनाइएगा कि क्वेश्चन बैंक बनाइए या नहीं बनाइए कोई फर्क नहीं है। ये पहले ही बताया कॉपी जो है आपको रिवाइज करके जाना एग्जाम है ना, हम पढ़ा रहे हैं वो कॉपी अलग कीजिए और उसको रिवाइज करके जाइए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ बड़ा हो सकता है A is equal to A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, A2n। देखिए ये पहला रो है, जब पहला रो होगा तो उसका पहला सफिक्स फिक्स रहेगा वही। यहाँ देखिए 1 है, ये भी 1, ये भी 1, सब में 1, यानी कि पहला रो का एलिमेंट 2 2 2, पहला सफिक्स देखिए सब में 2, यानी कि सेकेंड रो का एलिमेंट। और ये आपको AI1, AI2, AI3, AIN कौन सा रो है? ith रो, ठीक है। I फिक्स है, I पहला सफिक्स फिक्स है। और AM1, AM2, AM3 अभी डेफिनेशन को बता दें। AMN मल्टीप्लिकेशन का डेफिनेशन आसान नहीं है। एक मैट्रिक्स ये बता सकते हैं इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर अगर लिखना है तो पहले रो लिखना है, रो को देखने के लिए सबसे निचला वाला में आएंगे। अब पहला सफिक्स को देख लेंगे, पहला सफिक्स m है यानी कि इसका ऑर्डर m है। और कॉलम देखना है तो लास्ट वाला जाएंगे, सेकंड सफिक्स को देखेंगे और सेकंड सफिक्स आपको n। ये पहला मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n का। एक दूसरा मैट्रिक्स ले रहे हैं B, B11, B12, B1J नहीं, B1K और B1P। उसके बाद B21, B22, B2K और B2P। लास्ट वाला लिख रहे हैं BN1, BN2, BNK और BNP। ये बताइए कैसा मैट्रिक्स है? ऑर्डर बताइए। n क्रॉस p, यहाँ का पहला सफिक्स n है और लास्ट वाला का सेकंड सफिक्स p है, यानी कि ये एक मैट्रिक्स है n क्रॉस p का। आप टू मैट्रिसेस such that कैसा मैट्रिक्स है? नंबर ऑफ
columns of A is equal to number of rows of B। दो मैट्रिक्स हम लोग ऐसा चुने कि पहला का कॉलम का संख्या और दूसरे के रो की संख्या के बराबर। देखिए पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n, दूसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर है n क्रॉस p। ठीक है, सवाल उठता है कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। अगर पहला का कॉलम और दूसरे का रो बराबर अगर मिल जाए तो समझिए कि दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तब एक नया मैट्रिक्स आएगा जिसका ऑर्डर होगा जो बचा हुआ है। तो बचा हुआ क्या है, m और p, यानी कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर है, तो हट गया। मल्टीप्लाई करेंगे एक नया मैट्रिक्स बनेगा जिसका ऑर्डर होगा m क्रॉस p। अब सवाल उठता है जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक नया मैट्रिक्स बन गया। जितने भी मैट्रिक्स होते हैं उसका जनरल एलिमेंट अगर पता चल जाए तो हम सारे एलिमेंट को लिख देंगे। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ A and B is denoted by AB। दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग AB के द्वारा डिनोट करेंगे, और A में जब B से गुना करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स बनेगा जिसको हम C कर देंगे। ठीक है, A को B से गुना करेंगे एक नया मैट्रिक्स बनेगा जिसको हम C कर देंगे। एंड इज डिफाइंड एज, और इसका डिफिनेशन क्या होगा, डिफाइंड एज C बराबर, बस एक एलिमेंट को लिख दिए, जनरल एलिमेंट को CIK, C बराबर CIK जिसका ऑर्डर होगा m क्रॉस p। ये समझ में आया? अब बताइए कि CIK क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो तो जनरल एलिमेंट है। यहाँ पे CIK क्या, इसके नीचे ही लिखिएगा, हम थोड़ा इधर से लिख रहे हैं। फिर CIK का मतलब आप क्या समझते हैं? कोई भी स्टूडेंट बताइए। जनरल एलिमेंट है ये तो ठीक। CIK मिला कैसे, कैसे मिलेगा ये? क्या बोला? A क्रॉस B, अगर A और B को मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, तो आपको नया मैट्रिक्स C मिला। C का एक मेंबर आप लिखे हुए हैं CIK, और जो है जनरल मेंबर, जनरल एलिमेंट है। अब अगर पूछा कि CIK निकलेगा कैसे, ये बता दीजिए आप, कैसे वो निकलेगा CIK, या CIK मतलब क्या है, कैसे मिला? CIK का मतलब है पहला मैट्रिक्स का ith रो, ठीक है, पहला मैट्रिक्स का ith रो का गुना दूसरे मैट्रिक्स के kth कॉलम के साथ किया गया है और सबको ऐड कर दिया गया है। ठीक है, CIK का मतलब है द सम ऑफ प्रोडक्ट of elements of ith row of A with the corresponding का मतलब corresponding elements of jth column of B। पहले लिख लीजिए उसको। और अगर जनरल एलिमेंट निकाल दिए तो सारे एलिमेंट को हम निकाल सकते हैं।
मल्टीप्लिकेशन अगर ठीक से समझ गए तो मैट्रिक्स आराम से फिट कर पाएंगे। The sum of product of elements of ith row of A. हो गया। ए और बी दो मैट्रिक्स लिए इस तरह का कि पहला का कॉलम और दूसरे का रो आपस में बराबर हो, ठीक है। लिखा हुआ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स बनेगा, सी मान लिए हैं, और सी का एक एलिमेंट लिखा हुआ है सी आई। ये मिलता कैसे है? सी आई के का मतलब हुआ पहला मैट्रिक्स के ith रो का एलिमेंट का गुना दूसरे मैट्रिक्स के kth कॉलम के साथ किया गया है। ए का देखिए ये पहला रो है, दूसरा रो ये है आपको ith रो, और बी का kth कॉलम ये है आपको फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम ये है आपको kth कॉलम। इसी को मल्टीप्लाई किया गया, यानी कि सी आई के का मतलब होगा, और यहाँ देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब यहाँ का पहला एलिमेंट ith रो का kth कॉलम का भी पहला एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, यानी कि ai1 इसको गुना किए b1k के साथ, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, ठीक है। इसके बाद प्लस सेकेंड को सेकेंड के साथ, सेकेंड एलिमेंट है ai2 और वहाँ का सेकेंड एलिमेंट है b2k, थर्ड को थर्ड के साथ यानी कि ai3, और यहाँ का तीसरा एलिमेंट होगा b3k प्लस और ain और यहाँ का होगा bn। इसका एक एलिमेंट जो है इसके बराबर है, समझे? एक एलिमेंट का है, इसको सॉल्व क्लास में बात करता है जी, बाहर निकल के बात करो। यानी कि सी आई के, इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? ये समझ में आया सी आई के कैसे निकलेगा? सी आई के का मतलब है कि पहला का ith रो का गुना दूसरे के kth कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ऐड करते जाएंगे। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, समीशन ओवर j एडिस फ्रॉम 1 to n aij और bj। j का वैल्यू अगर 1 डाल दे तो ai1 b1k ये आ जाएगा। सिग्मा के लिए प्लस j का वैल्यू 2 डालेंगे तो ai2 b2k ये आ जाएगा। फिर सिग्मा के लिए प्लस, फिर 3 डालेंगे तो ai3 b3k ये तीसरा आ गया। और कहाँ तक पुट अप करना है? n तक। लास्ट वाला डालिएगा ain bnk ये लास्ट वाला है, शॉर्ट में लिखा है। ये तो आपको डेफिनेशन हुआ मैट्रिक्स का।
अब सवाल उठता है कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करें। कह सकते हैं जैसे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 5 एंड AB बराबर C ऐसे लिखो 5 also 5 AB and B ठीक है A आपको दिया हुआ है B आपको दिया हुआ है अब हमको निकालना है A23 AB का A13 AB का ये एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या ये बनेगा A23 का वैल्यू बताइए पहला कोई
देखिए A to 3 निकालना है और ये क्लियर कर दिया है कि AB का ही चाहिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि AB निकल सकता है कि नहीं। A का ऑर्डर बताइए कितना है जी? A का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 और B का ऑर्डर 3 क्रॉस 3। पहला का कॉलम और दूसरा का रो आपस में बराबर है, यानी कि मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं और उसका ऑर्डर क्या होगा 8। मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया मैट्रिक्स आएगा जिसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। ठीक है, अब हमको निकालना, ये तो पता चल गया AB निकलेगा। अब AB का ये एक एलिमेंट है उसको निकालना है। तो A to 3 कैसे मिलेगा? यानी कि पहला मैट्रिक्स का सेकेंड रो का गुना दूसरे मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम के साथ करना है और उसके बाद जोड़ते जाना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का। पहला मैट्रिक्स का सेकेंड रो, ये वाला रो, और इसका गुना थर्ड कॉलम से करना है। देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को गुना कैसे करते हैं? फर्स्ट को फर्स्ट के साथ करेंगे, यानी कि 2 into 1 प्लस सेकेंड को सेकेंड के साथ करेंगे, यानी कि 4 into 3 प्लस थर्ड को थर्ड के साथ करेंगे, यानी कि 6 into 6। ये हो गया 2 + 12 + 36 बराबर 50 आ रहा है ना। ये आपको 8 to 3 का वैल्यू होगा। अब दूसरा एक और है A13 ऑफ AB का ही निकालना। ये कैसे निकलेगा? यानी कि पहला मैट्रिक्स का पहला रो का गुना दूसरे मैट्रिक्स के तीसरे कॉलम के साथ करना है। ठीक है, पहला मैट्रिक्स का पहला रो ये है और इसका तीसरा कॉलम ये है। पहला को पहला के साथ, यही है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ गुना किए, सेकेंड को सेकेंड के साथ, यानी कि 2 into 3, थर्ड को थर्ड के साथ 1 into 6। ये 6 6 और 3 यानी कि 6 और 6 12 अधिक 15 हो गया। ये समझ में आया? अब बोलता है कि AB को निकाल, AB निकाल दे रहे हैं। 3 2 1 2 4 6 3 2 1 2 1 3 4 5 6। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 का, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 का। इसका कॉलम इसका रो बराबर होना चाहिए, बराबर है। मल्टीप्लाई तो करेगा, मल्टीप्लाई हमेशा होता है रो बाई कॉलम, इस नियम को याद रखिएगा। मल्टीप्लिकेशन किया जाता है रो बाई कॉलम, ये केवल मैट्रिक्स का बता है। डिटरमिनेंट में रो बाई रो, कॉलम बाई कॉलम सब ये मल्टीप्लाई सब तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पे केवल होगा रो बाई कॉलम, यानी कि रो का गुना कॉलम के साथ करना है। यहाँ से पहला रो उठाए, ठीक है, फर्स्ट रो को यहाँ ले लिए और उसके बाद गुना करते जाइए कॉलम से। पहला कॉलम से कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का 3 into 3 डायरेक्टली दे 3 into 3 समझते जाइएगा। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ तो 9 होगा, प्लस सेकेंड को सेकेंड के साथ पहला कॉलम में कर रहे हैं 2 into 2 4 प्लस थर्ड को थर्ड के साथ 4 1 में 4 से मिलाएंगे। पहला कॉलम समाप्त हो गया, रो यही रखेंगे। पहला रो उठाए, पहला कॉलम से किए, अब दूसरा कॉलम से कीजिए 3 into 2 6 2 into 1 2 और 1 into 5 5। सेकेंड कॉलम खत्म हो गया, अब थर्ड कॉलम में कीजिए पहला रो से और लिखेंगे थर्ड कॉलम में 3 into 1 3 प्लस 2 into 3 6 प्लस 1 into 6 6। अब देखिए यहाँ से पहला रो को उठाएं, फर्स्ट कॉलम में किए कितना आया, सेकेंड कॉलम में किए ये आया, थर्ड कॉलम में किए ये आया। जब इसका कॉलम समाप्त हो जाएगा तब जाके यहाँ रो चेंज करेंगे। अब सेकेंड रो का गुना फिर पहला कॉलम से शुरू करेंगे, तो 2 into 3 नीचे लिखिएगा। जब यहाँ सेकेंड रो करेंगे 6 4 into 2 8 6 into 4
20। सेकेंड कॉलम में कीजिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4, 6 इंटू 5 थर्ड कॉलम में 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 3 12 और 6 इंटू 6 ठीक है। रो बाई कॉलम हम लोग मल्टीप्लाई किए, अब उसको ऐड करके लिख दीजिएगा। ये 4 4 8 और 9 17, ये हो गया 5 2 7 6 13 और 6 6 12 3 15, फिर आपको 24 और 8 32 और 6 38, 4 4 8 30 38 और ये आपको 50। और इसका ऑर्डर जो है आपको 2 क्रॉस समझ गए। इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं रो बाई कॉलम। यही ना पोजीशन है। आप क्या निकाले थे A to 3, A to 3 का मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो और तीसरा कॉलम 50 होना चाहिए। देखिए आप पहले 50 निकाल कर रखे। उसी तरह से A1 3 यानी कि पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, ये आपको जो है 15 आएगा, 15 आएगा। अब इसमें सवाल दिए थे कि BA को भी निकालना है। तो B का ऑर्डर पहले लिखिए। B का ऑर्डर कितना था 3 क्रॉस और A का ऑर्डर है 2 क्रॉस। पहला का कॉलम और दूसरा का रो बराबर नहीं है, यानी कि BA जो है ये आपको इस तरह से लिख दीजिएगा। B का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, A का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए BA does not exist। ये आपको निकलेगा। अगर वो बराबर हो जाता तब निकलता। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है कॉम्पिटिटिव नहीं होगा। ए भी निकल गया, बी ए निकला है। अब चलिए इसका रिजल्ट मल्टीप्लाई करने सबसे गए ना। यहाँ तक बनाने के बाद एक लाइन यहाँ आगे बढ़े। सब्जेक्टिव तो तुम लोग बनाए नहीं, बनाया सब्जेक्टिव का कौन बनाया? ऑब्जेक्टिव बनाया हूँ सब, सब्जेक्टिव तो बनाया नहीं। सब्जेक्टिव था ही नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं था, नहीं था टेस्ट में। ऑब्जेक्टिव तो ही सब्जेक्टिव की तरह बनाया। ये तो कल टेस्ट हुआ। हाँ ये सैटरडे को नहीं था सब्जेक्ट। केमिस्ट्री में सिर्फ केमिस्ट्री में था, किसी फिजिक्स में नहीं था, मैथ में भी नहीं था। इसका टेस्ट हुआ हाँ इसमें फंक्शन में जो सब्जेक्टिव है सर। पहला टेस्ट इससे पहले तो उसका सब्जेक्टिव था। अच्छा उसका फंक्शन वाला फंक्शन वाला उसमें कोई सब्जेक्टिव नहीं बनाया, एक राहुल नाम का लड़का बनाया, वो टोटल नहीं बनाया। लास्ट वाला क्वेश्चन हार्ड था उसका।
आगे बढ़े जो मनी से वहाँ से देखो कॉपी से two matrices A and B are said to be conformable for multiplications. दो मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लिकेशन के योग्य माना जाएगा। कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन के योग्य कब एक नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए is equal to number of rows of B. दूसरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is associative. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा एसोसिएटिव होता है। कहने का मतलब ए बी सी आर थ्री मैट्रिसेस ऑफ सुटेबल ऑर्डर। सुटेबल ऑर्डर का मतलब कोई बताइए तो क्या है यहाँ? Suitable order. That's right. सेकंड लाइन फर्स्ट का सेकंड लाइन कंफर्टेबल ये कंफर्टेबल conformable. If ABC are three matrices of suitable order का मतलब they A into BC बराबर AB into C। अब बताएं सुटेबल ऑर्डर का मतलब क्या होगा? यानी कि ऑर्डर इस तरह से लिया गया है कि आप B को C से गुना कर सकते हैं और गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसको A से भी गुना कर सकते हैं। यानी कि ऑर्डर इस तरह से अरेंज किया हुआ है, लिखा नहीं गया है। तो एसोसिएटिव का मतलब होता है A इंटू बी सी बराबर ए बी इंटू सी। तीसरा if I is the identity matrix। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, इसको कहते हैं इसका डायगोनल एलिमेंट 1 होगा 0 होगा। If I is the identity matrix and A is a matrix, ये भी सुटेबल ऑर्डर का ही है, ठीक है, लिख नहीं रहे यहाँ। देख किसी मैट्रिक्स को जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करें या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से गुना करें, वैल्यू क्या आएगा? ए ही आएगा। चौथा इफ आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको आप जितना बार भी गुना कीजिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। i टू दी पावर n बराबर i। कहने का मतलब i इंटू आई, आई को 2 बार गुना कीजिएगा i आएगा, i को 3 बार गुना करेंगे i आएगा। ध्यान दीजिए i का पावर n, i इंटू आई n बार गुना करेंगे फिर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। पांचवा रिजल्ट if 0 is the zero matrix, the
जीरो मैट्रिक्स है, सुटेबल ऑर्डर का यहाँ जो भी बात कर रहे हैं, देन किसी मैट्रिक्स में जब जीरो मैट्रिक्स से गुना कीजिएगा तो वो मैट्रिक्स भी जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। ये सब याद रखिएगा, बिहार बोर्ड में डायरेक्ट जो है क्वेश्चन देगा ऑब्जेक्टिव वाला। तो शुरू में ही बताया था, नोट जो भी लिखा है उसको याद रखना ऑब्जेक्टिव। हो गया? और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ये कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता है। That is, AB is not equal to B generally. जनरली का मतलब हमेशा लगभग बना है, कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता। डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, उसको लिखा ही नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, उसको छोड़ दिए, उसका जरूरत अभी नहीं पड़ेगा। आगे बढ़े। हो गया? जितना नहीं हुआ है बदल से देखिए। एक और देखिए इसका रिजल्ट, ये आपकी स्टूडेंट है। द प्रोडक्ट ऑफ टू non-zero matrices may be a zero matrix। यानी कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। दो नॉन जीरो नंबर का प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं होता है। जैसे 3 लिए एक कम से कम जीरो का होना जरूरी है, तभी जीरो होता है। दो नॉन जीरो का प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है, कभी भी जीरो नहीं होगा। लेकिन मैट्रिक्स में क्या है कि दो मैट्रिक्स लिया, दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन प्रोडक्ट उसका जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। जैसे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको दे सकता है सवाल इस तरह से, गिव एन एग्जांपल टू शो दैट
प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स इज ए जीरो मैट्रिक्स। एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जिसमें आप बताइए कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है जीरो मैट्रिक्स हो रहा है। तो अभी आप लोग नहीं लिखिएगा, ठीक है? 0 1 0 0 1 0 0। ठीक है, ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स इसको कहते हैं जिसका हर एक एलिमेंट जीरो होता है। इसका तो हर एक एलिमेंट जीरो नहीं है। ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है। R2 नॉन जीरो मैट्रिक्स, ये दोनों जो है नॉन जीरो मैट्रिक्स। अब इसका प्रोडक्ट निकालिए। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? रो बाई कॉलम। पहला रो को पहला कॉलम के साथ, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ गुना किए 0, सेकेंड को सेकेंड के साथ गुना किए 0। अब इसका सेकेंड कॉलम से कीजिए 0 इंटू 0 0 और 1 इंटू 0 0। फिर सेकेंड रो का गुना फर्स्ट कॉलम से तो 0 0 इंटू 1 0 और 0 प्लस 0 इंटू 0 ये भी 0। सेकेंड रो में करेंगे, सेकेंड कॉलम में ये भी 0। ये आपको 0 0 0 0 मैट्रिक्स। ठीक है, इसका हर एक एलिमेंट आपको 0 आ गया। दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है जीरो मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन दो नॉन जीरो नंबर का प्रोडक्ट कभी जीरो नहीं। एग्जाम्पल को याद रखते, ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, कम से कम एक याद रखिए। अब आइए सवाल। आगे बढ़े। Find x if 1x1 132 251 1532 12h That's का वैल्यू निकालना है।
लग जाएगा। राइट साइड में जो दिया हुआ वो जीरो नंबर नहीं बल्कि जीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि सारे मैट्रिक्स को गुना कीजिएगा तो एक नया मैट्रिक्स बनेगा। वो जीरो नंबर नहीं है, जीरो मैट्रिक्स है राइट साइड वाला। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ये अगर जीरो मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, या मल्टीप्लाई कीजिएगा उसी के अनुसार उसका ऑर्डर आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो इसका ऑर्डर कितना है आप लोग फिर से लिख लीजिए। ये दिया हुआ है, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, एक रो और 3 कॉलम। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4। इसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं क्योंकि इसका कॉलम इसका रो बराबर है। इसको कर सकते हैं क्योंकि इसका कॉलम इसका रो बराबर है। तो कहीं से स्टार्ट कीजिए, मान लीजिए इसी दोनों को कर दिए या इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको रहने दीजिए 1x1 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका कॉलम और इसका रो बराबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, रो बाई कॉलम, पहला रो का गुना पहले कॉलम से। तो 1 को 1 से किए 3, 3 को 2 से किए 6 और 2 को x से किए 2x। एक ही कॉलम है, समाप्त हो गया। अब जो है सेकेंड कॉलम का गुना फिर इसी कॉलम से, सेकेंड रो का गुना इस कॉलम से करना है। 2 इंटू 1 2, 5 इंटू 2 8, 1 इंटू x। इसका सारा कॉलम समाप्त हो गया। अब रो को चेंज करेंगे, तो थर्ड रो का गुना फिर उस कॉलम से। 15 में 1 से मल्टीप्लाई किए 15, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किए 6, 2 को x से मल्टीप्लाई किए 2। राइट साइड आपको 0। इसको पहले जोड़ लीजिए, यह है 1x1, इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया 9 प्लस 6x, 12 प्लस x और 21 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर आपको मालूम था 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर कितना है? इसका रो कितना है? एक रो, ये एक नंबर है क्योंकि बीच में जोड़ दिया तो एक ही नंबर काउंट है। एक रो, 2 रो, 3 रो और कॉलम जो है केवल एक है। तो इसका रो और इसका कॉलम इसका रो बराबर है, फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या ये ठीक है, और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 12 है जी, मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर केवल 1 क्रॉस 1 का होगा। मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करते हैं रो बाई कॉलम, एक ही रो है एक ही कॉलम, पहला रो का गुना पहले कॉलम से कर दें। तो 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9 प्लस 2x। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ गुना किए और सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ। तो जब x को इसके साथ गुना करेंगे तो ये होगा 12x और प्लस x²। और थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ, 1 को जब इसके साथ गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 21 और प्लस 2x इज इक्वल टू, ये भी आपको 0 मैट्रिक्स है। अब हम इसको लिखें ऐसा, ये वाला इसका गुना इसके साथ किया तो 1 को 1 से किए तो वही आएगा। और कहीं कोई प्रॉब्लम है जी? 1 6 2x
ये हो गया 2 8 और x 15 6 और 2x, ठीक है। तो 1 और 6 ये 7 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपको फिर से 7 प्लस 2x 12x प्लस x स्क्वायर और 1 से किए तो 21 2x, ठीक है। अब इसका ऑर्डर था आपको 1 क्रॉस 1 का। अब जीरो मैट्रिक्स को हम क्लियर कर दिए कि 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का होगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होता है। दो मैट्रिक्स बराबर है, इसका मतलब इसका ये एलिमेंट 0 के बराबर होता है। तो ऐसा कीजिए, पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए x स्क्वायर और ये 12 और 2 14 और 2 16x और ये हो गया आपको 28 इक्वल टू 0, यानी कि x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 बराबर 0। x स्क्वायर खंड होगा जी 14 और 2 16 15x प्लस 2x प्लस 28 बराबर 0। ये दोनों में x कॉमन है, बाहर कर दिए। ये दोनों में 2 कॉमन होगा, बाहर कर दिए, ठीक है। x प्लस 14 दोनों में कॉमन है, बाहर निकालिए तो बचेगा x प्लस 2। यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा, या तो 14 मिलेगा और नहीं तो माइनस आया। इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में बिहार बोर्ड में सी इस तरह का क्वेश्चन। मल्टीप्लिकेशन इसमें जानते हैं, आराम से बना सकते हैं। एक और सवाल बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़े। A is equal to 3 minus 5 minus 4 to 5 A square minus 5A 5A और minus 14I where I is the identity matrix. पूछ लेना है सर से। इस सप्ताह में
हमको जो चीज़ का जरूरत है उसको निकाल जरूरत पड़ेगा आपको ए स्क्वायर का, ठीक है। ये दिया हुआ है, सबसे पहले ए स्क्वायर को निकाल। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, ठीक है। ए इंटू ए का वैल्यू है 3 माइनस 5 माइनस 4 2, और फिर ए का वैल्यू 3 माइनस 5 माइनस 4, मल्टीप्लाई कर लीजिए रो बाई कॉलम। पहला रो को पहला कॉलम से 3 इंटू 3 9 हो गया। सेकेंड को सेकेंड के साथ -5 को -4 से गुना करेंगे तो 20 हो गया। फिर सेकेंड कॉलम में करेंगे तो 3 इंटू -5 -15, और -5 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो -2। जब इसका दोनों कॉलम समाप्त हो गया तब यहाँ रो को चेंज करेंगे, और दूसरा रो का गुना फिर पहला कॉलम से। -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -12, और सेकेंड को सेकेंड के साथ ये हो गया -8। चलिए सेकेंड कॉलम में कीजिए, -4 को -5 से तो 20, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन समझे कि नहीं अभी तक? मल्टीप्लाई करने सीखे कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। ये अगर नहीं कर पाइएगा तो कोई सवाल नहीं बनेगा। ये हो गया 29 -25 -20 और 20। ये हम लोग ए स्क्वायर का वैल्यू निकाला। अब हमको निकालना क्या है? नाउ वैल्यू चाहिए ए स्क्वायर -5a और -14i का इज इक्वल टू ए स्क्वायर का मान डालिए। ए स्क्वायर का वैल्यू आया है 29 -25 -20 और 24। -5 ए का वैल्यू डालिए, ए का यही होगा 3 -5 -4 और 2। इसके बाद -14 आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब ये सेकेंड ऑर्डर का है, सेकेंड मतलब 2 क्रॉस 2, ये 2 क्रॉस 2, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का लेना है, यानी कि 1 0 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका डायगोनल एलिमेंट 1 होगा, बाकी सारा एलिमेंट 0 होगा। ये आपको अपने से भरना है। अब आपको ऐड करना है 29 -25 -20 24। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये स्केलर मल्टीपल है, 5 से प्रत्येक एलिमेंट में गुना होगा। ये होगा 15 और -25, फिर -20 और फिर -14 को भी मल्टीप्लाई कीजिए अंदर में जी। यह हो गया 14 0 0, ठीक है। अब ऐड कर दीजिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। 29 ये होगा -50 और -40, सेकेंड को सेकेंड के साथ -25, या -+25, और यहाँ पे 0 है छोड़ दीजिए। थर्ड वाला को -20 या +20, और वहाँ पे 0 है छोड़ दीजिए। फोर्थ एलिमेंट 24 -10 और -14, क्या आ जाएगा? ये पूरा कट ही जाएगा 0 0 0 0, यानी कि इसका वैल्यू जो है 0। -20 प्लस 0 हो गया, नहीं 0 का मैं नहीं तो माइनस फर्क नहीं पड़ेगा।
यानी कि इसका सम जो है आपको 0 है। अब ये आपको इन्वर्स नहीं पड़ा है, नहीं तो आपको यहीं से बोलता है कि यहाँ तक आप निकाल लिए। हेंस फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए। ए का इन्वर्स क्या होगा? उस केस में इसी रिजल्ट से आपको इन्वर्स निकाला जाता है, समझिए। वहाँ पे इन्वर्स निकालने का जो प्रोसेस है अलग से अप्लाई नहीं करेंगे, इसी रिजल्ट को यूज करके इन्वर्स को निकाला जाता है। चलिए इसको छोड़ देते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में बंदी कर रहे हैं।